सॉलिड ट्रैफिक है और 6.6 किलोमीटर के लिए 20 मिनट दिखा रहा है और मैप में हमारा वहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग दिखा रहा है घर पे शाम को 5 बजे। अभी मैं वापी के पास पहुँचा था, वापी से पहले ही तो यहाँ पे एक जियो बीपी का पेट्रोल पंप दिख गया तो पेट्रोल भरवा लिया। फाइनली अभी हम लोग ये मुंब्रा बाईपास रोड रेती बंदर रोड आता है वहाँ पे अभी कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, केम छो, नमस्ते। आज है 3 जनवरी 2026 और सैटरडे और जस्ट अभी मैं मेरे होम टाउन जहाँ पे मैं बिल्लीमोरा में रहता हूँ वहाँ पे आया था मम्मी पापा को मिलने के लिए, तो उनको मिल लिया और अभी यहाँ पे थोड़ा मेरी वाइफ डिम्पल वो खाखरा आता है वो लेने के लिए गई है क्योंकि यहाँ से जब भी हम आते हैं तो खाखरा लेके जाते हैं। और फाइनली आज हम लोग जा रहे अपने घर मुंबई पलावा डोंबिवली। तो बस अभी हो रहे 11:41, तो हम लोग 10 बजे से निकले हुए थे, पहले मेरे होम टाउन में आए और उसके बाद अभी जा रहे हैं मुंबई। तो बस अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं और आई थिंक शाम तक अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो अच्छे से शाम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक मिलता है, वो वसई फाटा में ट्रैफिक मिलता है, तो वो सब ट्रैफिक को निकालते हुए और थाने में ट्रैफिक मिलता है। तो बस वो ट्रैफिक कम हो तो अच्छा है, नहीं तो ट्रैफिक में फंसेंगे तो पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। बस अच्छे से घर पे पहुंच जाए। फाइनली 1 हफ्ता हो गया घर से निकले हुए, तो 1 हफ्ते बाद जा रहे घर पे फिर से अपने। तो अभी ये आतली वाला रोड जा रहा है और सामने में जो ब्रिज आ रहा है वो अपना बुलेट ट्रेन का ब्रिज है, तो बुलेट ट्रेन भी यहाँ से पास होने वाली है। तो अभी बिल्लीमोरा में, वैसे बिल्लीमोरा में जो लैंड है उसके भाव तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी ये सब आ गया तो और ज़्यादा हो जाता है। ये एक्चुअली नांदरका करके गांव है, वहाँ से पास हो रही है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो जो भी स्टेशन बनेगा उसको बिल्लीमोरा नाम देंगे ये लोग। तो आप सामने देख सकते हो ये बुलेट ट्रेन का ब्रिज का काम अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे तो खत्म हो चुका है, ट्रैक बैक लग गए उसके ऊपर, फिर वो केबलिंग सब करेंगे। उसके बाद जो भी रन करना है वो भी आई थिंक वापी से सूरत के बीच में, फर्स्ट रन का टेस्ट भी वापी के सूरत के बीच में ही करने वाले हैं। NHSRLCL कंपनी बना रही है इसका। तो फाइनली हमने NH48 पकड़ लिया मुंबई जाने के लिए और अभी इसे पे कंटिन्यू करेंगे थाने फाउंटेन होटल तक। और मैप में हमारा वहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग दिखा रहा है घर पे शाम को 5 बजे दिखा रहा है, इसमें 4 घंटा 4 आवर्स 50 मिनट दिखा रहा है 219 किलोमीटर के लिए। अभी मैं वापी के पास पहुंचा था, वापी से पहले ही तो यहाँ पे एक जियो बीपी का पेट्रोल पंप दिख गया तो पेट्रोल भरवा लिया क्योंकि ऑलरेडी कार में पेट्रोल था, बट गुजरात में थोड़ा कम प्राइस है तो मैंने सोचा कि मुंबई जाते जाते पहले फुल करवा लो ताकि मेरे को थोड़े टाइम तक चलता रहे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुक गया और कार में फ्यूल भी भरवा लिया। तो चलो अभी यहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, मुंबई घर पे जाता हूँ अभी। तो अभी आगे में बोर्ड आ रहा है महाराष्ट्र चेक पोस्ट, तो बस अभी महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से भी हम लोग गुजरात कंप्लीट हुआ और महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं अभी। तो मैं नॉर्मली स्टेट नहीं जाता हूँ, मैं यहाँ से जहाँ से ट्रक जाते वहाँ से ही निकल लेता हूँ मैं, तो यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं, इसीलिए मैं नॉर्मली जहाँ से सारे ट्रक जाते हैं वहाँ से ही जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लेन जो रहती है वो बाइक और कार जाने के लिए रहती है, तो वही सही रहता है जाने के। और बाकी जो लेन है सब ट्रक टेम्पो पिकअप इसके लिए है। तो वहां से निकलने बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो चलो आ गया, हाईवे भी टच कर लिया चेक पोस्ट को क्रॉस करके और अभी महाराष्ट्र में एंटर हो गए हम लोग अभी। और अभी हमारा 134 किलोमीटर और अपने को जाना है, तो गूगल मैप पे दिखा रहा है 3 घंटा दिखा रहा है 134 किलोमीटर का, क्योंकि ये जो NH48 है
वहाँ पे इतना रस रहता है कि उसकी वजह से टाइम भी बढ़ जाता है। और हम लोग पहले पहुँचने वाले थे 5 बजे, अभी 5:30 बजे पहुँचेंगे ऐसा दिखा रहा है अभी। 5:30 मतलब 6 तो पकड़ लो अभी। तो अभी हो रहे दोपहर के 3:36 और अभी हमने 3 बजे से पहले यहाँ पे ब्रेक लिया था। एक्चुअली आज क्या हुआ कि हम घर से लंच बना के नहीं आए थे क्योंकि लंच बनाने का टाइम नहीं था। तो ये हमारा फूड कोर्ट पे हमेशा हम लोग रुकते थे। नॉर्मली यहाँ पे हम कॉफी पीते थे, लेकिन आज यहाँ पे लंच कर लिया। तो चलो अभी लंच भी हो गया और ऑलमोस्ट अभी हम लोगों का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे रुक के काफी टाइम हो गया हम लोगों का। तो बस अभी निकलते हैं। और अभी हमारा जर्नी बचा 84 किलोमीटर और उसके लिए बता रहा है गूगल मैप 2 hours and 46 minutes बता रहा है 84 किलोमीटर के लिए, जबकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन अभी थाने क्रॉस करना है, ये सब क्रॉस करना है, तो इसकी वजह से इतना टाइम बता रहा है। तो चलो अपनी जर्नी घर की ओर कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा फेवरेट फूड हब है जो हमेशा हर बार हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग ये थाने घोड़बंदर रोड के पास फाउंटेन होटल पे पहुंच रहे। और हर बार यहाँ पे आते ही ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रिज है। एक तो थाने घोड़बंदर जाने के लिए अलग सा ब्रिज है और दूसरा मुंबई की तरफ बोरीवली जाने का ब्रिज है। तो वो दोनों ब्रिज आते ही ट्रैफिक लग जाता है और थोड़ा रोड भी नैरो हो जाता है और रोड भी थोड़ा गंदा है, मतलब खड्डे वाला है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमेशा का ट्रैफिक रहता है। ये तो कम ट्रैफिक है, बट जब भी हम गुजरात जाते हैं वो टाइम पे अगर दोपहर के टाइम पे निकले रहते हैं तो टुवर्ड्स मुंबई जाने वाला ट्रैफिक बहुत रहता है ये रोड पे। क्योंकि यहाँ पे हाँ अभी आगे में देख रहे हैं एक लेन का काम चालू है इधर, तो उसकी वजह से ट्रैफिक है। एक साइड में ना अपना कंक्रीट वाला रोड बना रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा रोड नैरो हो जाता है और ट्रैफिक लगता है। अभी आगे पूरा थोड़ा खुला हुआ है। धीरे धीरे ट्रैफिक खुलता है इधर भी। चलो खुल गया ट्रैफिक। अभी अपने को थाने ये वाला ब्रिज क्रॉस करना है, लेकिन ब्रिज पे जबरदस्त ट्रैफिक दिख रहा है। अभी ऑरेंज दिखा रहा है वैसे मैप में तो, लेकिन ब्रिज पे ट्रैफिक है अभी। दोनों भी ब्रिज पे, बोरीवली साइड जाने वाले ब्रिज में भी और थाने जाने वाले ब्रिज में भी, दोनों भी साइड। और अभी यहाँ भी कंक्रीट वाला रोड बना रहे हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक है। साइड में रोड का काम आप देख सकते हो। ये रोड पता नहीं कभी सुधरेगा, पता नहीं मेरे को भी, लेकिन हमेशा ऐसा, इसकी कंडीशन हमेशा ऐसी ही रहती है ये रोड की। और उसकी वजह से ही बहुत ट्रैफिक रहता है। ये तो अभी हम सामने आए थोड़ा, इसलिए ट्रैफिक कम है, नहीं तो ये रोड पे 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर का ट्रैफिक लगता है इधर। फाइनली सामने में देख सकते हो ये फाउंटेन होटल आ गया। जो भी पब्लिक एयरपोर्ट जाती है ये होटल पे रुकती है और फिर यहाँ से आगे जाती है। तो फाइनली हम लोग भी पहुँच गए फाउंटेन होटल और यहाँ से अभी घोड़बंदर रोड पकड़ के थाने होके फिर मुंब्रा बाईपास होके अपने डेस्टिनेशन मतलब अपने घर पे जाएंगे। अभी अंदर थाने ये वाले रोड पे भी घाट वाला थोड़ा रोड आएगा तो इसमें भी ट्रैफिक रहता है। और वो कितना रहता है पता नहीं, क्योंकि बीच में इसमें भी रोड खराब रहता है ना, तो सॉलिड ट्रैफिक मिलता है इधर भी। 36 किलोमीटर कटने में हाँ, 1.5 घंटा। हाँ, और अभी यहाँ मैप में दिखा रहा है 36 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा दिखा रहा है। मतलब बीच में ट्रैफिक रहेगा उसकी वजह से इतना 1.5 घंटा दिखा रहा है, नहीं तो इतना नहीं दिखाता। और ये सामने में देखो टूवर्ड्स अपना NH-48 पकड़ने के लिए अहमदाबाद मुंबई जाने के लिए जो सामने में ट्रैफिक कितना है, क्योंकि ये टाइम पे इतना ट्रैफिक रहता ही है। और बीच में ना थोड़ा घाट आता है तो वहाँ जो चढ़ाई है वो चढ़ाई इतनी है कि उसकी वजह से ना जो भी हैवी लोडर्स है वो बहुत स्लो हो जाते हैं, वो चढ़ ही नहीं पाते हैं। अंदर उसके ट्रक या जो भी टेम्पो जो भी जाता है उसके अंदर इतना लोड बना रहता है कि वो लोगों को चढ़ने मतलब ये चढ़ाई चढ़ने में बहुत टाइम लगता है और ये काफी लंबा ट्रैफिक है। और हम लोगों को भी ये घाट में ऑलवेज जब भी हम गुजरात जाते हैं ये साइड से तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है यहाँ पे ये वाले घाट सेक्शन में।
सिर्फ थोड़ा सा ही रहता है, लेकिन ये पैच इतना लंबा ट्रैफिक कर देता है। अभी पूरा खाली है, देखो अभी सामने का रोड भी खाली है पूरा एकदम। फाइनली अभी हम लोग ये मुमरा बाईपास रोड, रेती बंदर रोड आता है, वहां पे अभी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में रोड का काम ही इतना चलता है। ये थाने में आके, ये एक्चुअली नासिक हाईवे है, वहाँ पे बहुत काम चलता है, आगरा नासिक हाईवे। तो बहुत ही काम चलता है, और बहुत सारी जगह पे रोड नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से इतना ट्रैफिक रहता है कि गाड़ी चली नहीं पाती है। ऊपर से ट्रक्स इतने रहते हैं, तो उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी जस्ट ये हमको मुमरा बाईपास वाला रोड, जो रेती बंदर रोड बोलते हैं इसको, वो वाले रोड पे आए अभी। और अभी इसके बाद आगे जाने के बाद हमारे यहाँ जो कल्याण सिलपटा रोड है, उधर कितना ट्रैफिक मिलेगा वो पता नहीं है अभी। तो अभी ये जैसे खत्म होगा, उसके बाद जो रोड कनेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं रेती बंदर रोड, मुमरा बाईपास रोड। ये आगे से जो सब ऑटो जा रही है, वहां से कनेक्ट करना है वो रोड। सीधा भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो अभी ये जो रेलिंग सब बनी हुई है, उसको रेती बंदर स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे सब पब्लिक घूमने भी आती है बहुत सारी। और ये रेती बंदर रिवर है, ये बहुत बड़ी रिवर इधर। मुमरा पारसिक, एक्चुअली इसका नाम अभी मैंने देखा, मुमरा पारसिक चौपाटी इसको बोलते हैं। तो चलो अभी ये रोड पे कंटिन्यू करते हैं अभी। और अभी हम लोग पहुंचे इधर कल्याण सिलफाटा रोड के पास। और ट्रैफिक देखो आगे में, इतना सॉलिड ट्रैफिक है। और 6.6 किलोमीटर के लिए 20 मिनट दिखा रहा है। यहाँ से हमारा घर सिर्फ 6 किलोमीटर है, मतलब 6.5 किलोमीटर, और ट्रैफिक भर भर के दिखा रहा है अभी, पता नहीं क्यों। और हम लोगों को जाना है लेफ्ट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड पूरा पैक है अभी, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी जो राइट में जाने वाले होते हैं वो भी लेफ्ट में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो जंक्शन है कल्याण सिलफाटा वाला, उधर बहुत ट्रैफिक होता है। अभी मेरे को लेफ्ट में धीरे धीरे जाना पड़ेगा। काफी ट्रक वाले ना ये लेफ्ट साइड में जो आ जाते हैं, जिसको राइट में जाना रहता है वो भी लेफ्ट में आके खड़ा हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पलावा साइड जाने के लिए एक लेफ्ट साइड का लेन ओपन करके रखा है, अलग से रोड बना के रखा है, लेकिन वो रोड में भी जो भी ट्रक वाले आ जाते हैं, या कोई कार वाला भी अगर राइट में जाना है वो भी आ जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रहता है। तो अभी धीरे धीरे करके निकलते हैं। अभी ये देखो, एक रॉन्ग साइड से आ रहा है इनोवा वाला, तो आधा तो वैसे ट्रैफिक रहता है, कोई रॉन्ग साइड से आता है, कोई ऐसे आ जाता है। तो ये वाला जो लेन है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी आएगा ये लेन में, वो लेन पूरा डोंबिवली या फिर पलावा जाने के लिए है। यहाँ से अलग से पूरा लेन ही बना के रखा है। और राइट में सीधा जाओगे तो पनवेल साइड जाना पड़ता है, पनवेल जेएनपीटी जाता है वो रोड। जो ये वाली लेन है, अभी सामने में रिक्शा और जो बस जा रही है और अर्टिगा जा रही है, वो सब डोंबिवली जाने के लिए है। तो चलो फाइनली ये लेन थोड़ा खाली मिला तो निकल गए हम लोग भी, नहीं तो राइट हैंड साइड में तो पूरा ट्रक का ट्रैफिक है। ये सारा ट्रैफिक अभी आगे पनवेल जाएगा। फाइनली अभी 6:06 हुई शाम को, और अभी हम लोग ये हमारे पलावा रोड पे आ गए। और अभी भी 1.9 किलोमीटर हमारा घर दूर है, और दिखा रहा है कि 6:12 पे पहुंचेंगे। तो फाइनली अभी पहुंच गए घर के पास हम लोग।
बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगा तो उसमें पैनिक हो जाता है। थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है और ट्रैफिक मिलता है तो उसमें हम लोगों को या हमारे घर पे पहुंचने को टाइम लगता है। तो दोस्तों फाइनली 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। मतलब 6:30 को जैसे गूगल में बताया था 6:12 बताया था, लेकिन हम 6:30 बजे तक घर पे पहुंच गए थे। और घर पे आके थोड़ा बहुत घर में काम करना था वो कर रहे थे, और मंदिर भी जाना था तो मंदिर भी जाके आए, और जस्ट मेरे को वीडियो भी एंड करना था। तो इसी के साथ मेरा ये सौराष्ट्र का जो ट्रिप था कंप्लीट हुआ। और ये कुछ 2200 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। तो एग्जैक्ट किलोमीटर मैंने गाड़ी में देखा नहीं था, लेकिन 2200 किलोमीटर के आसपास हुआ है। मुंबई से निकले और फिर वहाँ से सब घूम के आए, तो टोटल 2200 किलोमीटर के आसपास या उससे ऊपर ही टोटल किलोमीटर हुआ है। तो ये हमारी सौराष्ट्र ट्रिप खत्म हुई, और अभी इसके बाद एक के बाद एक वीडियो में एडिट करके अपलोड करते जाऊँगा। तो आप देख के आप भी थोड़ा शेयर करना और रिस्पांस देना अच्छे से, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। लाइक करो एंड कमेंट भी करना अच्छे से, और आपको क्या उसमें कुछ कम लग रहा है उसके लिए भी कमेंट करके बताना मेरे को ज़रूर से। तो चलो मिलते हैं नए ट्रिप में नए वीडियो के साथ। बाय बाय, आवजो, धन्यवाद।